हेलो एवरीवन, आई एम कपिल शाह एंड यू आर वाचिंग वीकली मार्केट एनालिसिस। इस हफ्ते में हमें एक मोमेंटम देखने मिली हुई थी। देयर वाज एन 4 ट्रेडिंग सेशन, 4 ट्रेडिंग सेशन में से 3 ट्रेडिंग सेशन एक पॉजिटिव मोमेंटम रही थी और फ्राइडे के सेशन को हमें एक छोटी सी डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली हुई थी। सो ओवरऑल अराउंड 2,500 पॉइंट के अपसाइड के बाद में 200 पॉइंट का गिरना दैट इज नॉट ए वेरी बिग डील एक्चुअली। लेकिन द थिंग इज दैट कि मार्केट एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गई है। मार्केट इज अ बिट ऑफ ओवर हीटेड वन और वहां से 200 पॉइंट का रिएक्शन आना दैट इज व्हाट एन पोटेंशियल रेजिस्टेंस पॉइंट। सो दैट मीन्स अ लॉट। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अभी तक का मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहा हुआ है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न से कौन से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आने वाली वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं, मार्केट का रुझान क्या रह सकता है और सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर। पिछले 5 वीक से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन इस वीक में पेस काफ़ी कंपेरेटिवली कम रही है। निफ्टी वॉज अप बाय जस्ट 0.34%। फ्रॉम अ कैंडलस्टिक्स परस्पेक्टिव हम देखते हैं तो मार्केट ने इस वीक में शूटिंग स्टार पैटर्न ऑन वीकली चार्ट बनाया हुआ है। एंड इफ यू लुक एट ऑन द डेली चार्ट, मार्केट ने डेली चार्ट पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया हुआ है। सो एक बेरिश रिवर्सल कैंडल तो बनी हुई है, लेकिन बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न का सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा तब होता है व्हेन इट इज़ अंडर द प्रॉपर ट्रेंड एंड इट इज़ अंडर प्रॉपर लोकेशन। तो ये शूटिंग स्टार का पैटर्न ट्रेंड, लोकेशन एंड शेप के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज हमने पिछले अक्टूबर 2021 से जब भी मार्केट की डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई हुई है, रिट्रेसमेंट हमें देखने मिले हुए हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि मार्केट ने एवरी टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट हमें देखने मिला हुआ है। So that point we have considered lots of time into the previous videos कि let's say this what the resistance band prices यहाँ पे आते हैं, नीचे में रिएक्शन देखने मिलते हैं, यहाँ पे फिर से प्राइजेस का एक सेलिंग जोन बनता है, प्राइजेस यहाँ पे टच करते हैं और वहाँ से हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ये रिदम पहले की बनी हुई है। तो इस बार मार्केट फिर से अपने एक रेजिस्टेंस बैंड के यहाँ पे आता है एंड इट फॉर्म्स अ बेरिश रिवर्सल कैंडल। तो इसका सिग्निफिकेंस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। दिस इज व्हाट अ रेजिस्टेंस बैंड पॉइंट। एंड 18,000 लेवल दैट इज ऑल्सो इन राउंड फिगर साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस लेवल भी बना हुआ है। फ्रॉम द डेरिवेटिव परस्पेक्टिव 18,000 लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कॉल ऑप्शंस की राइटिंग भी हमें देखने मिली हुई है। सो दैट इज़ इन वन थिंग फ्रॉम द स्टैंड ऑन बेसिस निफ्टी साइड। लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को भी देखते हैं तो दे ये रिपोर्ट ड्यूरिंग द फ्राइडे के सेशंस में बनी हुई है। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली हुई है। कभी डाउ जोन्स को हम देखते हैं तो मोमेंटम में है, कोई रिवर्सल साइन अभी तक देखने नहीं मिली है। लेकिन ये अभी के जो लेवल है वो कहाँ ना कहाँ पे रोल रिवर्सल लेवल के यहाँ पे हमें देखने मिल रहे हैं। और S&P 500 हम देखते हैं तो वो भी हमें एक रोल रिवर्सल के लेवल पे देखने मिल रही है। नेस्डेक को हम देखते हैं तो रोल रिवर्सल के लेवल भी है और इसका जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का स्लोप है वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस इज व्हाट इन यूएस मार्केट रिवर्सल साइन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे तो है ही। सेकेंडली यूरोपियन मार्केट में हम देखते हैं तो यूरोपियन मार्केट का स्ट्रक्चर खराब है वैसे, और विद इन रिसेंट अपसाइड मोमेंटम प्राइस कहाँ ना कहाँ पे अपने इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे आ गए हैं। सो डैक्स, FTSE, कैक हमें एक अपने जो अपर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन पैच के जोन है वहाँ पे हमें देखने मिल रहे हैं। सो दैट इज फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स। नाउ लुकिंग एट एन अनदर एसेट क्लासेस, सो लेट्स से कि जो डॉलर इंडेक्स है फ्रॉम द करेंसीज परस्पेक्टिव, तो डॉलर इंडेक्स में भी इस वीक में काफ़ी सारी बढ़ोतरी हमें देखने मिली हुई है। फ्रॉम द 105 जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइजेस ने जो 107 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल था दैट इज क्रॉस्ड आउट एंड नाउ प्राइजेस आर प्रिवेलिंग एट अ 108 लेवल। तो डॉलर इंडेक्स का एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। सो दैट इज अ weakness in a domestic currency rupee we can say, and strength in a dollar which is not too much good like on a net imported countries like us। ये कोई डे टू डे बेसिस पे कोरिलेशन देखने वाली चीज़ नहीं है, बट इट हैज़ ए ब्रॉडर इम्पैक्ट कि जब भी DXY इंप्रूव करता है सो इट हैज़ एन काइंड ऑफ नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑन द मार्केट दैट इज फ्रॉम द करेंसी परस्पेक्टिव। नाउ बॉन्ड के परस्पेक्टिव हम देखते हैं कि जब भी बॉन्ड्स के यील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं so it makes the bond market very attractive and the equity market little bit less attractive। again day to day correlation नहीं है, but it is just from the broader perspective। तो इस वीक में यूएस के 10 years की जो yield है so it is very much near to the 3 level,
और इसके जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी थी, जो काफ़ी एक सिग्निफिकेंस का लेवल हमें देखने देखने मिला हुआ था, सो आपकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी ब्रीच होती है, आपका रेंज की कुछ ब्रेकआउट भी देखने मिलती है, सो इट इज स्टार्टेड टू पिक अप इट्स मोमेंटम। सो दिस इज व्हाट द थिंग्स सो फार दैट इज हैपन, कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल पे एक शूटिंग स्टार बेयर्स का प्रेजेंस बनाया हुआ है, ग्लोबल मार्केट्स का भी स्ट्रक्चर जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है, और आपके अदर इंडेक्सेस लाइक डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड्स का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। सो लेट्स सी द आउटलुक फॉर द कमिंग वीक इन अ नेक्स्ट पॉइंट। निफ्टी की काफ़ी अच्छी मोमेंटम के बाद में इस वीक में हमें एक माइल्ड सा रिएक्शन देखने मिला हुआ है, लेकिन ये एज आई से कि ये माइल्ड रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे बन रहा है और काफ़ी एक्शन रैली के बाद में बनता है, तो इसका माइल्ड रिएक्शन भी काफ़ी मीनिंगफुल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इसके। तो डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे हमें इतनी वीकनेस देखने नहीं मिलेगी, बट व्हेन वी लुक एट लेवल्स फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, तो वी हैव टू लुक एट द 60 मिनट चार्ट। 60 मिनट चार्ट में मार्केट का एक अप ट्रेंड रहा हुआ था पिछले कुछ दिनों का, एंड इफ वी जस्ट कनेक्ट विद इन ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे वी कैन सी दैट के प्राइस के कुछ कनेक्शन यहाँ पे हम देखने मिले थे, ये ट्रेंड आपका ब्रीच होता है, बट सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रीच होना ही सिग्निफिकेंट नहीं होता है। फ्राइडे की जो क्लोजिंग हमें देखने मिली थी, इट इज़ एट एन माइल्ड सपोर्ट लेवल पे बनी हुई थी, लेकिन 70,700 के नीचे की मोमेंटम इट विल कंफर्म दैट कि आपका ट्रेंड लाइन भी ब्रीच हो रहा है, आपका जो इमीडिएट जो रूल रिवर्सल लेवल था दैट इज ऑल्सो गेटिंग बीच, तो इट इज़ वेरी फ्यू पॉइंट्स अवे फ्रॉम द करेंट लेवल, लेकिन 70,700 के लेवल के नीचे देर इज अ बेस ब्रेकआउट इज हैपनिंग, तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट यहाँ पे देखने मिलते हैं। 70,700 के नीचे अगर हम नेक्स्ट बेस लेवल देखते हैं, तो मार्केट के कुछ 70,500 के अराउंड हमें एक नेक्स्ट बेस लेवल देखने मिलते हैं, फॉलोड बाय 17,200, जो अल्टीमेट इस पर्टिकुलर रैली का बेस बना हुआ है। तो दिस इज व्हाट द लेडर ऑन द सपोर्ट साइड, 70,700 नीचे 70,500 लेवल एंड 70,200 लेवल। ऑन द हायर साइड 70,800 लेवल जो अभी का हाई बना हुआ है, जहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला हुआ है, तो 18,000 लेवल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, followed by 18,100 लेवल। ओवरऑल मार्केट का टोन 7,700 के नीचे वीक लग रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंट। तो सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंट में हमारा थॉट प्रोसेस इस तरीके का रहता है कि देर इज इन 350 स्टॉक टू कंसिडर, उस 350 स्टॉक्स का सेक्टर वाइज हम एक ऑन एन एवरेज रिटर्न देखते हैं। तो लेट्स से कि इस पर्टिकुलर वीक में दैट इज 16 टू 19 अगस्त में सबसे ज़्यादा और अच्छा परफॉर्म करने वाले सेक्टर सीमेंट, टेलीकॉम, मीडिया, आईटी रहे हुए हैं, एंड ऑन द डाउन साइड फर्टिलाइजर्स, मेटल्स, ऑयल एंड गैस एंड कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स हमें देखने मिले हुए हैं, बट दैट इज अ वीक स्पेसिफिक मोमेंटम। काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी अच्छी मोमेंटम के होने के बाद में भी एक आधा वीक प्रॉफिट बुकिंग का देखने मिलता है, सो वी विल गेट ए बेटर आइडिया ऑन द एवरेज पर्सपेक्टिव। तो एवरेज पर्सपेक्टिव से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पिछले 3 वीक में कौन से सेक्टर्स अपसाइड मोमेंटम रहे हुए हैं, तो वी अंडरस्टैंड दैट के पावर, इंडस्ट्रियल्स, मेटल्स, केमिकल्स की मोमेंटम काफ़ी अच्छी रही हुई है, एंड ऑन द डाउन साइड मीडिया, पेपर, टेक्सटाइल, कंजम्पशन, हेल्थ सर्विसेज की ब्रॉडर मोमेंटम वीक रही हुई है। सो द सेकंड पैरामीटर दैट वी कीप ऑन यूजिंग, एंड हर एक डेली बेसिस पे जो मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ कि आज के दिन में नंबर ऑफ स्टॉक्स किस सेक्टर्स के ज़्यादा रहे हुए हैं और किस सेक्टर्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स पॉजिटिव कम रहे हुए हैं, देन आई हैव बीन विटनेसिंग दैट के हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर्स काफ़ी बार बॉटम 3 सेक्टर्स में आते हैं, जहाँ पे उनके नंबर ऑफ काउंट्स काफ़ी कम होते हैं, द स्टॉक्स क्लोजिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। So it gives us an understanding that your pharma healthcare stocks में अभी weakness चल रही है। So based on this we understand this कि these are the sectors which are on the negative side, and पिछले कुछ हफ्तों से we keep on seeing very consistently that कि सीमेंट स्टॉक्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम सी रही हुई है। So this is about the sector specific moves. जब भी हम स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट देखते हैं, वी नॉर्मली फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच। वी जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। सो मार्केट की इट इज़ नॉट गिवन दैट मच फॉर्म नेगेटिव साइड, लेकिन प्रोबेबिलिटी लग रही है देर इज कैन बी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग और एक डिक्लाइनिंग मूव देखने मिले, एंड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी हैव बीन सीइंग दैट कि हेल्थ केयर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स कंसिस्टेंटली एक नेगेटिव मोमेंटम में रहे हुए हैं। सो वहाँ से हम एक स्टॉक लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल, जो हेल्थ सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है, and now we just pay attention to its in a technical structure.
सो दिस इन वीकली चार्ट में स्टॉक प्राइस की काफ़ी अच्छी मोमेंटम आई हुई थी, बट दिस अपसाइड मोमेंटम होल्ड एट सम सॉर्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस पॉइंट. सो लेट्स से अगर मैं इसमें लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, एंड इफ आई प्लॉट द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ रिसेंट हाई, सो आई अंडरस्टैंड दिस कि ये पहले के जो सपोर्ट लेवल थे इस टाइम पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट किया हुआ है. नाउ सेकेंडली एट अ रेजिस्टेंस लेवल प्राइस ने एक बुलिश रिवर्सल कैंडल, बेरिश रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन में देखने मिला, दैट इज इन फॉर्म ऑफ शूटिंग स्टार पैटर्न. और इस वीक में हमें एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल देखने मिली हुई है. सो इट शोज दैट के रेजिस्टेंस लेवल पे है, प्राइस ने बेयर का प्रेजेंस यहाँ पे देखने मिला हुआ है. नाउ लुकिंग फ्रॉम द ट्रेड परस्पेक्टिव, सो थिंग्स आर लुकिंग वीक फॉर इट. और प्राइस ने काफ़ी एक नीचे का डिक्लाइनिंग मोमेंटम दिया हुआ है. सो फ्रॉम अ वेरी शॉर्टर टर्म परस्पेक्टिव वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि जो इसके पहले के सपोर्ट लेवल थे, सो नियर अबाउट बाय दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो दैट कैन बी ऑन द डाउन साइड कि 3,900 तक के इसके डाउन साइड पोटेंशियल हो सकते हैं. एंड फ्रॉम 4,135 टू करंट मार्केट प्राइस टू जो इसका मिड पॉइंट है, सो दैट इज़ व्हाट वी कंसिडर्ड एज आर शॉर्ट रेंज. एक नेगेटिव व्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं. एंड एज फार एज टारगेट्स स्टॉप लॉसेस आर कंसर्न, तो जो 2 दिन का हाई होता है, सो दैट वी कैन कंसिडर. स्टॉक में ज़्यादा वीकनेस हमें देखने मिलती है और इस सपोर्ट लेवल पे हमें कुछ ज़्यादा रिवर्सल साइन नहीं देखने मिलते हैं. सो इट कैन हैव द नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल नियर अबाउट बाय दिस पर्टिकुलर पॉइंट. 3,700 तक की भी इसके नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल आ सकते हैं. सो फ्रॉम स्टॉक स्पेसिफिक दिस इज व्हाट द केस स्टडी, फॉरवर्ड लुकिंग केस स्टडी दैट वी आर हैविंग. तो इस वीडियो में जो भी मार्केट स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की हुई है, दैट इज़ फॉर द educational purpose only. Thank you so much. See you in our next video.